तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेरिवेटिव हम कब यूज़ करेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कब यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है इस चीज़ को समझते हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिखती है, क्या दिखती है? इक्वेशन, तो समझ लेना कि हमें डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन को यूज़ करने की ज़रूरत आ पड़ी है। जब भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मतलब क्या कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसने इन द फॉर्म ऑफ टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी टाइम के फॉर्म में। तो अब याद रखना, या तो वो इक्वेशन डेरिवेटिव से सॉल्व होगी या फिर वो इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि हम कब यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन यूज कब होगा? जब इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी तब, या फिर इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। अब डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना है उसे ध्यान से समझो। अब डेरिवेटिव को पहचानेंगे कैसे? तो डेरिवेटिव को लिखा होता है डी बाई डी एक्स से। तो ये डी बाई डी एक्स, जहां पे भी डी बाई डी एक्स दिख रहा है मतलब ये डेरिवेटिव विथ एक्स है, डेरिवेटिव विथ एक्स है। आपको डी बाई डी टी लिखा हुआ दिख रहा है तो ये डेरिवेटिव विथ टाइम है, डेरिवेटिव विथ टी है। पहचानेंगे कैसे डेरिवेटिव को? डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ दिखेगा तो ये डेरिवेटिव विथ टाइम है। डी बाई डी वाई दिख रहा है, डी बाई डी वाई, तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव विथ वाई है। सिंपल है, ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी वाई दिखा, ये मतलब इसका मतलब क्या है? ये डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव विथ एक्स, डेरिवेटिव विथ टी, डेरिवेटिव विथ वाई। ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे पहचानेंगे? तो इंटीग्रेशन में आपको ये साइन दिखेगी, ये वहां पे डी बाई डी था, यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन विथ एक्स। डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पूरा, जितना हमें फिजिक्स के लिए चाहिए। ये इंटीग्रेशन विथ डी टी मल्टीप्लाई में आ गया इस साइन के साथ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन विथ टी। ये आ गया ऐसे, y आ गया साथ, तो इसे पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन। और किसके साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं? विथ y कर रहे हैं। क्लियर है? पहचानेंगे कैसा? तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स है, उसे डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा विथ एक्स। ये टर्म है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? इंटीग्रेशन पढ़ा जाएगा। यूज कब करेंगे? जब हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन होगी। ऑलराइट, सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमें उसने वेलोसिटी की दे दिया कि वेलोसिटी जो है वो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 8, यानी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t है। फंक्शन मतलब ये इक्वेशन जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब हमें दो ही रास्ते हमारे पास है इस इक्वेशन को फिजिक्स के लिए सॉल्व करने के लिए। एक तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का, या फिर वहाँ पे यूज़ करेंगे हम इंटीग्रेशन का। अब कब डेरिवेटिव और कब इंटीग्रेशन यूज़ करना है? जैसे कि अगर आपको यहाँ पे वो एक्सेलरेशन पूछता, तो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो बेटा ये हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी हमारा जो वेरिएबल है वो डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है। सिंपली याद रखना कि जब वेरिएबल डिवाइड में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, डिवाइड करेगा, आपको डेरिवेटिव यूज करना है। क्लियर? क्यों? एक लंबी कहानी है, उसको एक अलग से हमें लेक्चर लगेगा, बट फिलहाल आपको फिजिक्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है
कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उस पर फोकस करते हैं। तो जब हमारा फॉर्मूले का अंदर जो वेरिएबल है वो डिवाइड कर रहा है अगर, तो फिर हमको क्या लेना होगा, डेरिवेटिव। ऐसे ही देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो आपको वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होता टी से। अरे हाँ, यस। सो देखो, जब मल्टीप्लाई में होगा ना वेरिएबल, तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। देखो टी बन जाएगा डी टी, डी से डेरिवेटिव, ये डी टी, टी बन गया डी टी और लग गया इंटीग्रेशन। तो जब वेरिएबल डिवाइड के अंदर होगा, डिनोमिनेटर में होगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जब वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा, इंटीग्रेशन लिया जाएगा। लेकिन कब, जब इक्वेशन होगी। देखो मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं कि कब हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। जब भी किसी भी चैप्टर के अंदर इक्वेशन दिखेगी, हमारे पास दो ही ऑप्शंस होंगे, डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर वेरिएबल डिवाइड के अंदर है तो लिया जाएगा डेरिवेटिव, और अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को तो लिया जाएगा इंटीग्रेशन। ऑलराइट, अब कैसे, कब का पता चल गया, कैसे लगाएंगे, कैसे निकलेगा डेरिवेटिव, तो ये निकालते आना ज़रूरी है। ठीक है, हर एक चैप्टर के अंदर वैसे बताया जाएगा आपको कि डेरिवेटिव यूज़ करना है, इंटीग्रेशन, बट कैसे वो आपको याद होना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को ध्यान से याद रखना। तो डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख रहे हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, और ये फॉर्मूलाज को एज इट इज आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ द डेरिवेटिव, कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो के का, के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्या है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। पढ़ने का तरीका बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव, देखो ये डी बाय डी एक्स है ना, ये टर्म, इसको क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑफ के, क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट इज 0। लेकिन हमेशा नहीं, जब कांस्टेंट अकेला होगा तब, जब कांस्टेंट अकेला होगा तब उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ एक्स इज 1, यानी डी एक्स बाई डी एक्स 1। ऐसे ही t का डेरिवेटिव t के साथ अगर आप लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ t विथ t इज ऑल्सो 1। ऐसे ही बेटा डेरिवेटिव ऑफ y विथ y इज ऑल्सो 1। क्लियर है फॉर्मूला नंबर 2। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n। तीन टर्म से देखो बेटा, डेरिवेटिव, फंक्शन एंड पावर। क्लियर, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n इज इक्वल टू, ध्यान से बेटा तीन टर्म्स आएंगे, पावर एज इट इज, ये जो पावर है ये जैसे कि वैसे एज इट इज, फंक्शन जैसे कि वैसा, और फंक्शन की पावर में से जो पहले थी उसमें से -1 करेंगे। ऑलराइट, और मल्टीप्लाई करेंगे उस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से, मल्टीप्लाई किससे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से। फंक्शन कौन, पावर को छोड़कर, और डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव को छोड़कर जो भी टर्म बचा हुआ होगा वो होगा फंक्शन। राइट, मैं क्लियरली वर्ड्स में पढ़ा हूं, ध्यान रखना मेरे वर्ड्स के ऊपर। तो क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला, पावर एज इट इज, एज इट इज, पावर जैसे कि वैसी, फिर क्या है, इनटू फंक्शन टू द पावर -1, फंक्शन टू द पावर -1,
इनटू डेरिवेटिव फंक्शन। तो देखो ये तीन चीजें फॉर्मूले में अप्लाई करना मत भूलना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये तीन चीजें अप्लाई करना मत भूलना। राइट, समझ रहे हो? वन वन एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, आपको उसने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा एक्स स्क्वायर का, तो तीन टर्म्स लगेंगे। देखो डेरिवेटिव और पावर को छोड़कर जो है वो है फंक्शन। फंक्शन कौन होगा फिर यहाँ पे? ये एक्स आपका फंक्शन होगा। पढ़ना सीखो, फंक्शन ना फॉर्मूले के हिसाब से बदलते चलते तो थोड़ा सा फोकस लगेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस लगेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा? पावर एज इट इज। तो पावर कितनी है? 2, जैसे के वैसे। फंक्शन जैसे के वैसा। कौन है फंक्शन? एक्स। फंक्शन की पावर में से एक माइनस करो, 2 - 1। स्टेप बाय स्टेप देखो, ये एन, ये फंक्शन का एक्स, पावर में से -1 किया और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है यहाँ पे? एक्स। ऑलराइट, सो सिंपली देखो ये 2 x टू दी पावर 2 - 1, 1 बच गया जिसे हमने x लिख दिया, और dx बाई dx कितना हुआ? 1। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। ऑलराइट, सिंपल है, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप लगाते चलो। ऐसे ही देखो सेकेंड एग्जांपल देखो कि अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, सो बेटा वही फॉर्मूला, पावर एज इट इज, फंक्शन टू दी पावर -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कौन? dx बाई dx। सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? 3 x टू दी पावर 3 - 1 2, और dx बाई dx क्या हो गया? 1। सिंपल है, हाँ, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे उसने दे दिया, बताओ मुझे आंसर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 4। ट्राई करो आप लोग, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और आप ट्राई करो और आंसर कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले आपको करना आ रहा है, ठीक है? देखो क्या होगा फिर, ये पॉज करके ट्राई करो, फिर बाद में ये देखना। पावर एज इट इज, फंक्शन टू दी पावर -1, 4 - 1 3, और इनटू डेरिवेटिव फंक्शन लगा हुआ है बेटा, बट dx बाई dx क्या हो रहा है? dx बाई dx हो रहा है 1, इसलिए x⁴ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। अरे समझ रहे हो? लेकिन अगर यहाँ पे t के फॉर्म में होती इक्वेशन, तो जैसे कि अगर यहाँ पे आपको बोलता फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, x की जगह t, सिंपल है, क्या दिक्कत है? तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t क्यूब का डेरिवेटिव, यस यस यस, इट इज 3t स्क्वायर, t⁵ का डेरिवेटिव, t⁵ का डेरिवेटिव, यस, पावर एज इट इज, पावर -1, 5t⁴। ऑलराइट, चलो और थोड़ा सा ट्विस्ट, ध्यान से लिखते भी जाओ, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अगर हमें ऐसा दे दिया उसने कि डेरिवेटिव निकालना तो t के साथ है, बट गिवन है x स्क्वायर, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, अपने स्टेप्स लगाते चलना। पावर एज इट इज, फंक्शन टू दी पावर -1 कर दी हमने, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव t के साथ, किसका? फंक्शन कौन है? x, तो ये dx बाई dt रहेगा, साथ में 1 नहीं बनेगा, वो dx बाई dt वहां पे रहेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, बच्चे ये लेते नहीं है, फिर बोलते हैं सर हमको आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक है। नीम हकीम खतरे जान, जान को खतरा, यहाँ पे फिजिक्स को खतरा हो जाएगा मैथ्स के अधूरे नॉलेज की वजह से, ठीक है? तो ये स्टेप्स ध्यान रखना। अच्छा देखो और एक क्या, डेरिवेटिव विथ y लेते हैं अब, x टू दी पावर 3 क्या बनेगा? चलो बोलो, कमेंट करो। हाँ बेटा, पावर एज इट इज, फंक्शन टू दी पावर -1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है? x, और डेरिवेटिव किसके साथ? y के साथ, तो बचेगा कौन? यस, dx बाई dy बच जाएगा नहीं वहां से। 3 फॉर्मूलाज क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे इसका आंसर बताओ कि हमने डेरिवेटिव विथ t लिया और x टू दी पावर 7 है, यहाँ पे x टू दी पावर 7 है,
तो क्या होगा, पावर एज इट इज, फंक्शन एक्स है, पावर में से एक माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव किसका, फंक्शन कौन है एक्स, किसके साथ है, टी के साथ है, तो dx बाई डी टी बच जाएगा। अगर x का डेरिवेटिव x के साथ होता तो 1 हो जाता, t का डेरिवेटिव t के साथ होता तो बेटा क्या हो जाता, 1 हो जाता। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलो फॉर्मूलाज क्लियर है, 3 फॉर्मूलाज हमने देखे अब तक। ऑलराइट, 3 फॉर्मूलाज क्लियर। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, ये ध्यान दो। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? फॉर्मूला नंबर 4 ये है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो और वहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट अगर अकेला होता तो डेरिवेटिव कितना होता? यस, फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव होता 0। बट इस डेरिवेटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में है फंक्शन, मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है इसकी। सो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा ये कि ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, क्योंकि देखो कांस्टेंट अकेला गया तो डेरिवेटिव ने उसे 0 बना दिया था। तो अब ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और हमें लेना होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर और हमें लेना होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सिंपल चीज़ है, ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 1, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव लेना है हमें। तो देखो बेटा, 2 नंबर है, कांस्टेंट है, और x फंक्शन हो गया वेरिएबल। अब अगर 2 अकेला होता तो 2 का डेरिवेटिव क्या होता? 0। लेकिन यहाँ पे 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और हमें जो बाकी बचा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो उसके मल्टीप्लाई में था। और x का डेरिवेटिव x के साथ कितना बेटा? 1। तो बच जाएगा कौन? 2। ऐसे ही देखो, अगर हमारे पास होता, क्वेश्चन में हमें देता डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, क्या दिया? 3x स्क्वायर। तो देखो बेटा, दिक्कत की कोई बात नहीं, स्टेप्स ध्यान में रखना, लिखना, लगाना, अप्लाई करना फार्मूलाज के। तो 3 कांस्टेंट है, वो निकल गया बाहर, एंड बची हुए का डेरिवेटिव लेंगे हम किसका? x स्क्वायर का। तो 3 एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने याद ही किया होगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x विथ x। तो बचा कितना? आंसर होगा 6x। ऐसे ही अगर t के फॉर्म में देता तो घबराने की कोई बात नहीं, वही चीज़ दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, रिपीट रिपीट रिपीट, आपको याद हो जाएगी। t के साथ डेरिवेटिव दिया और इसने बताया कि आप क्या करो, 5t³ का डेरिवेटिव ले लो। सो बेटा यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? कांस्टेंट है। 5 क्या है? कांस्टेंट है, निकल गया बाहर। और फिर क्या करना होगा? डेरिवेटिव लेना होगा t³ का। किसका? t³ का डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये 5 एज इट इज, t³ का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, t के साथ t का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। 5 3 जा 15t स्क्वायर आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? अगर हमें कुछ ऐसा दे दिया, नंबर दे दिया, अल्फ़ाबेट दे दिया, तो घबराने की बात नहीं, वही स्टेप्स लगाते जाओ, लगाते जाओ स्टेप्स। अल्फ़ा t⁻n दे दिया। सो बेटा अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर निकल गया। एंड वी हैव टू टेक ए डेरिवेटिव ऑफ t⁻n, अल्फ़ा कांस्टेंट एज इट इज, एंड t⁻n का डेरिवेटिव तो पावर एज इट इज, फंक्शन (-1) इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dt/dt कितना? 1। देखो पहले भी 1 1 होता गया, इसलिए हमने लिखा नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा अल्फ़ा n t⁻n-1। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 4, कोई दिक्कत है इसमें? बेटा ध्यान से लगाना, क्योंकि फॉर्मूला सारे मर्ज होने वाले, आगे मिक्स होने वाले एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर। तो ये चारों फॉर्मूलाज ध्यान से याद रखो। चलिए ठीक है,
इसे पॉज करो, लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर्मूला नंबर 5 कि अगर हमारे पास एक नहीं दो फंक्शंस, एक है u, दूसरा है v, और अगर दोनों प्लस में है तो टेंशन नहीं लेने का, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के ऐड कर देने का। मतलब क्या कि डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया, मतलब अंदर भेज दिया हमने du/dx प्लस dv/dx। ऐसे ही बेटा फॉर्मूला नंबर 6 है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस u और v माइनस में होते तो हम क्या करते, du/dx माइनस dv/dx करते। क्लियर है? कोई दिक्कत? बड़े आराम से देखो, फॉर्मूलाज बड़े आराम से लगाना। एक बार हम इन सारे 6 फॉर्मूलाज को साथ में लिखते हैं, ठीक है? एक बार साथ में लिखते हैं ताकि हमको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। हमने जो 6 फॉर्मूलाज आज पढ़े, 6 का टारगेट है हमारा, टोटल हम 14 या 15 फॉर्मूलाज देखेंगे, 2-3 लेक्चर में तुम्हारा ये टॉपिक हो जाएगा। बट ध्यान लगा के कौन कौन से वो फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला हमने जो देखा वो फॉर्मूला कौन सा है, देखो पढ़ना भी सीखा हमें कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। x का डेरिवेटिव x के साथ कितना 1, y का डेरिवेटिव y के साथ कितना 1, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टू द पावर n, तो n को डेरिवेटिव को छोड़कर जो भी रहेगा वो कौन रहेगा, फंक्शन। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, पावर एज इट इज, फंक्शन टू द पावर, फंक्शन टू द पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन, तो कांस्टेंट एज इट इज एंड वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। बड़ा एग्जाम्पल के साथ हमने लिया है, इसे अच्छे से रिवाइज करना। फॉर्मूला नंबर 6, 5 एंड 6, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, बस प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस। तो दो फंक्शन है u प्लस v, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v होगा। अगर माइनस में तो ऑब्वियसली माइनस साइन आएगी, u माइनस v, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना। सो चलिए इन 6 को मिक्स करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमें डेरिवेटिव निकालना है और हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस माइनस 4x माइनस 4। सो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लगाना है, ठीक है? तो देखो डेरिवेटिव हम y का ले रहे, किसके साथ ले रहे, x के साथ। dy/dx निकालने के लिए इसने बोला है हमें डिफरेंशिएट विथ x और फाइंड द डेरिवेटिव विथ x। सो बेटा डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम फिर यहाँ पे, तो ये d/dx और y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 4 है। अब अभी हमने देखा कि फंक्शंस अगर प्लस और माइनस में, तो हम फंक्शंस को सेपरेटली डेरिवेटिव देंगे। x³ को अलग से दे दिया, x² को अलग से दे दिया, माइनस है तो माइनस 4x को अलग से डेरिवेटिव दे दिया, माइनस डेरिवेटिव 4 का अलग से लेंगे, प्लस और माइनस में तो सबको डेरिवेटिव बांटेंगे, ठीक है? अब हमारे फॉर्मूलाज लगा दो। हमको पता है x³ का डेरिवेटिव क्या है, 3x², x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 4 कांस्टेंट एज इट इज एंड डेरिवेटिव होगा x का x के साथ, और 4 का डेरिवेटिव क्या है, 0, क्योंकि 4 अकेला कांस्टेंट है। तो बचा क्या, 3x² प्लस 2x माइनस 4 dx/dx, तो 1 हो गया। ये बन गया आपका आंसर, निकल गया डेरिवेटिव। क्लियर? देखो और एक क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस में दूंगा आपको, आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट करना है। बेटा कमेंट करके बताओ कि YouTube पे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। अब अगर हमें डेरिवेटिव विथ x निकालना है इसका भी,
तो मतलब पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकल के आएगा। क्या इक्वेशन? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। सबको बांटेंगे डेरिवेटिव, पूरी इक्वेशन को, जो भी प्लस और माइनस में है। तो एक्स क्यूब को भी गया। देखो इसी फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, टी के फॉर्म में होते हैं, एक्स के फॉर्म में होते हैं, वाई के फॉर्म में होते हैं। तो रूल याद रखो, वही रूल लगाते चलो। 6x को भी दे दिया और माइनस 8 को भी दे दिया। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x माइनस 6 कांस्टेंट एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ कितना है? 1, और 8 का डेरिवेटिव अकेला है ना कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। तो हमारे पास क्या बचा? फाइनल आंसर 3x स्क्वायर प्लस 6, 3 2 6x माइनस 6, ये आपका आंसर होगा। ऑलराइट, तो देखो बाकी के क्वेश्चन से आप ट्राई करना। सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो इसे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ये 6 फॉर्मूलाज का मिक्सचर है, और इसी फॉर्म के अंदर आपके 70% क्वेश्चंस होते हैं। बाकी फॉर्मूलाज भी मैं कराने वाला हूँ, बट ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के फॉर्मूलाज भी इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आना ज़रूरी है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, तो ये 6 क्वेश्चंस है जिसको मैं सॉल्यूशन तो आपको दे रहा हूँ, बट ये आपने खुद से ट्राई करना है पहले। ऑलराइट, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ताकि वो हिसाब से हम एफर्ट्स भी ले, या फिर इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी आप बता सकते। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।